हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय सज्जनों का स्वभाव, सज्जन कैसे होते और हम किस लक्षण से सज्जनों को जाने और जिनका सानिध्य का हम लाभ लें। तो श्लोक नंबर 240 सीरियल नंबर 999 हितोपदेश के अंदर कहते हैं, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरं दृणाम धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्सु महात्मनः। परोपदेशे पांडित्यम, दूसरे को उपदेश करने के अंदर बहुत सारे पंडित होते हैं, परंतु स्वधर्मे स्वयं अनुष्ठानम, जो इसका आचरण, जो उपदेश करते हैं इसका आचरण करने वाले बहुत कम महात्मा होते हैं और वही सच्चे स्वजन हैं। क्योंकि आचार्य के लिए, उपदेशक आचार्य के लिए भी सूत्र है कि स्वयं आचरण, स्वयं जो आचरण करता है वही दूसरों को आचरण करा सकता है। केवल उपदेश करने पर स्वयं में आचरण नहीं है तो इस उपदेश की कोई असर नहीं है। श्लोक नंबर 247 सीरियल नंबर 1000 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाची क्रियायाञ्च साधूनामेकरूपता। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः, जिसका मन है वैसी इसकी वाणी है। मन के अंदर कर वाणी के अंदर कोई अंतर नहीं, जो निष्कपट भाव से, प्रिय और शुद्ध भाव से जो बात करता है, और जैसी वाणी है वैसी इसकी क्रिया भी है, स्वयं भी इसका आचरण करता है। तो वैसा चित्त, वाणी और क्रिया सज्जन के लिए कहता है कि वाणी, मन और क्रिया, मन वचन और कर्म जिनका एक रूप होता है वो साधु हैं और वही सज्जन है। श्लोक नंबर 248 सीरियल नंबर 1001 उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहं कृत्रिमम् सुज्जनानो स्वभावोऽयं केनेन्दु शिशिरीकृतः। पद्म पुराण के अंदर कहते हैं उपकर्तुं प्रियं वक्तुं, जो उपकार के अंदर लगे रहते हैं, उपकार करते हैं, मधुर वाणी को बोलते हैं। कर्तुं स्नेहं कृत्रिमं, और जो स्नेह करते हैं वो बनावटी नहीं होता, वो सच्चा होता है। स्नेह के अंदर कभी छल भी होता है, वैसा छल वाला स्नेह नहीं है, स्नेह उनका सच्चा है। यहाँ पर चंद्र का दृष्टांत दिया है। सज्जनों का ऐसा स्वभाव होता है जैसे कि चंद्रमा को किसी ने ठंडा बनाया नहीं है, लेकिन वो स्वभाव से ही ठंडा है।
वैसे सज्जन महापुरुष सदा के लिए ऐसे स्वभाव वाला रहते, परोपकार करते हैं, मधुर व बोलते हैं और किसी के ऊपर स्नेह करते हैं, वो बनावटी नहीं करते। श्लोक नंबर 249 जैमिनी अश्वमेध के अंदर कहते हैं महर्षि जैमिनी, उपकारीषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारीषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते। अपकारीषु यः साधु, उपकार करने वाले पर उपकार करना वो तो सभी लोग करते हैं, इसमें साधुत्व का कोई विशेषता नहीं। वो साधुत्व का वास्तविक गुण नहीं है, कोई भी करे, जिसके ऊपर जिसने उपकार है तो वो भी करेगा, परस्पर भावयत। परंतु साधु का विशेष गुण क्या है कि अपकारीषु यः साधु स साधु सद्भिरुच्यते। जो अपकार करने वाले के ऊपर जब उपकार करता है वो साधु का एक विशेष गुण। साधु अपकार करने वाले के प्रति भी वैर भाव नहीं रखता और उपकार ही करता है। श्लोक नंबर 250 सीरियल नंबर 1009 प्राणायथात्मनो विष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। महाभारत अनुशासन पर्व के अंदर कहते हैं, प्राणा यथात्मनो विष्टा, जैसे अपन को अपनी जान प्यारी होती है वैसे सभी भूत प्राणी सारे जीवों को अपने प्राण जैसा, अपना खुद को अपना प्राण अच्छा लगता है, जीवन वैसे उनका जीवन भी इसको अच्छा लगे और उनको कभी भी हिंसात्मक दृष्टि से न देखे। साथ कवि को आत्मोपम्य न भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः, और अपना आत्मा समझ के सभी भूत प्राणियों के ऊपर संत हैं, सज्जन है, वो दया करते हैं। गीता का दूसरा अध्याय में अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी का लक्षण में कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। जो आत्मोपम्येन अपने आत्मा की उपमा से सारे प्राणी भूतों को समान भाव से देखता है। श्लोक नंबर 251 सीरियल नंबर 1011 उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपतो च विपत्तो च महतामेक रूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, सूर्य नारायण उदय काल के अंदर एकदम लाल रंग के होते हैं और जब अस्त होते तब भी लाल रंग के होते हैं। वैसे संपत्ति बहुत समृद्धि आने पर भी और विपत्ति कष्ट आने पर भी महात्मा एक ही रूप वाले होते हैं। उनका स्वभाव में अंदर परिस्थिति विकृति पैदा नहीं करती, परिस्थिति से वो विकृत नहीं होते हैं, एक स्वभाव जैसे होते हैं। श्लोक नंबर 252 सीरियल नंबर 1014 काव्यमाला के अंदर कहते हैं वित्ते त्यागः क्षमा शक्तो खेदेन्य विहीनता
निर्दम्बता सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मनाम्। वित्ते त्यागः क्षमा शक्ति, धन होने पर त्याग दान करने की जिसकी भावना, और ये धन परमात्मा का दिया हुआ सत्कार्य के लिए है, इसके ऊपर अपना गर्व अभिमान नहीं करता। क्षमा शक्तो मतलब खुशी से थोड़ा नुकसान होने पर भी इसके प्रति क्षमा भाव रखता है, वैर भाव नहीं रखता। दुखे दैन्य विहीनता, और दुख के अंदर कभी संकट में दुख कभी आ जाए तो वहां भी दीनता का अनुभव नहीं करता कि अरे मैं अब गरीब बन गया, मैं कंगाल बन गया, ऐसा दीनता का अनुभव नहीं करता। दुखे दैन्य विहीनता, निर्दम्बता सदाचारे, कोई प्रकार का दंभ नहीं करता। दंभ का मतलब होता है कि अपने गुणों का प्रशंसा करना और दुर्गुणों को छिपाना, जो छल छिद्र कपट से रहित है, यही सज्जनों का स्वभाव है, ये महात्माओं का स्वभाव है। स्वभावोऽयं महात्मनाम्। श्लोक नंबर 253 महाभारत वन पर्व के अंदर कहते हैं, पुरुषंच न भाषन्ते सदा संतो द्विज प्रियः, न्यायोपेता गुणोपेतः सर्वलोक हितैषिणः। पुरुषंच न भाषन्ते सदा संतो द्विज प्रियः, विद्वान ब्राह्मण जिसको प्रिय होते हैं, ऐसे संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते और न्याय करते, गुणों से युक्त और सब लोगों का हित करने वाले होते हैं। न्यायोपेता गुणोपेता, न्याय मतलब अन्याय पूर्वक उनका जीवन नहीं होता है। जो गुणों से युक्त होते हैं और सारे भूत प्राणियों का कल्याण के लिए, उनका हित के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वही महात्माओं का स्वभाव है। श्लोक नंबर 254 सीरियल नंबर 1017 चाणक्य नीति में कहते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, सभी पर्वतों के ऊपर माणिक रत्न नहीं होते, और मोती कम न गजे गजे, तो सभी हाथी के सूंड के अंदर मोती नहीं निकलते, कोई कोई में होते हैं। वैसे मोती कम न गजे गजे। फिर यहाँ चंदन की उपमा दिया है, साधव नहीं सर्वत्र, ऐसा महान संत सर्वत्र नहीं होते, जैसे चंदनम न वने वने, चंदन का वृक्ष दर हर वन के अंदर नहीं था, कोई कोई वन में होता है। श्लोक नंबर 255 सीरियल नंबर 1019, यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सार्वजन्तुषु, स धन्यः संस्कृतो पुण्यः जटापास्म वल्कले। चाणक्य नीति में कहते हैं कि यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु, सारे प्राणी मात्र का कल्याण के लिए जिसका चित्त द्रवीभूत होता है और सभी प्राणियों का कल्याण का लिए प्रयत्नशील भी रहता है, वैसे
महात्मा ही यहाँ पर ऐसे पुण्यात्मा धन्य है इस पृथ्वी पर। केवल वहां पर संन्यास दीक्षा लेने से, केवल दीक्षा मात्र से वो साधुता की पूर्णता होती नहीं है, इसके साथ निष्ठा भी जरूरी है। यहाँ वेग का निषेध नहीं किया है। जैसे कबीर ने कहा कि मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई मुड़ाए, बार बार का मूड से बेड़ भी वही उठ जाए, ऐसा नहीं है। परंतु देख लेने के बाद भी जिसके अंदर ये निष्ठा आ जाए, ये महत्व की रहती है या निष्ठा की प्रशंसा किया है। इसीलिए ऐसी निष्ठा बनाने के लिए गृहस्थ और विरक्त दोनों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्लोक नंबर 256, सीरियल नंबर 1020 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः सुखम दुखम समम येषां सत्यम येषां परायणम्। महाभारत शांति पर्व के अंदर कहते हैं, शिष्टाचारः प्रियो येषु, जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, जो उनके पास आते हैं उनको अच्छा आदर भाव करते हैं, वो शिष्टाचार। जिन्होंने अपने मन को जीता है, इंद्रियों का दमन किया है, मन का शमन करके मन को जीता है, सुखम दुखम समम येषाम्, और सुख दुख को जो सम समझते हैं, समान समझते हैं, और जिनका जीवन के अंदर सत्यवादी जीवन बिताते हैं, असत्य भाषण नहीं करते, सत्य ही बोलते हैं, वो साधुता का लक्षण है, सज्जनता का लक्षण है। इसीलिए शिष्टाचार करने वाले, अपने मन को जीतने वाले, इंद्रियों का दमन करके जितेंद्रिय जीवन और सुख दुख के अंदर वो विचलित नहीं होते, ऐसे संत और सज्जन होते हैं। श्लोक नंबर 257, सीरियल नंबर 1021 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, न धनार्थम यशोर्थम वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर अवश्यं कार्य इत्येव शरीरस्य क्रियास्तथा। सज्जन महापुरुष न धनार्थम यशार्थम वा, जो सज्जन धन या यश के लिए धर्म नहीं करते, निष्काम भाव से करते, किंतु मल मूत्र त्याग इत्यादि शरीर की क्रिया जैसे आवश्यक है, वैसे धर्मी आवश्यक समझ कर करते हैं, स्वार्थ भावना रहित होकर। उनका कर्तव्य के अंदर परोपकार ही मुख्य है, और ऐसे करके वहां पर ये लोग परलोक का स्वार्थ को छोड़ के निष्काम भाव से परोपकारी का कार्य करने वाले संत और सज्जन कहे जाते हैं। श्लोक नंबर 258, सीरियल नंबर 1036 पद्म पुराण में कहते हैं, सुजनो न याति वैरम परिहरेत निर्भो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरु सुरभयति मुखम कुठारस्य। सज्जनों, कभी
अपने प्रति कठोर बोलने वाले, अपने को थोड़ा नुकसान पहुंचाने के वाले के प्रति वैर भाव नहीं रखते, विनाश काल में भी उनके अंदर द्वेष और वैर नहीं आता। यह दृष्टांत दिया है कि जैसे चंदन को काटने वाला कुठार चंदन को काटता है, तो चंदन को नुकसान पहुंचाने पर जिस कुठार से चंदन को काटा है, इस कुठार के साथ चंदन की सुगंधी इसके साथ रहती है। वैसे सज्जन महापुरुष, संत महापुरुष वो कभी वैर भाव नहीं रखते, निर्वैर भाव से अपना विचरण करते हैं और उनका हृदय सदा कोमल और दयालु ही होता है। श्लोक नंबर 259, सीरियल नंबर 1042, महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, न वैरम उदीपयति प्रशांतम, न दर्पमारोहति नास्तमयति, न दुगतोस्मिति करोत्य कार्यम तमार्यशीलम परमाहुरार्यः। जो शांत वैर को फिर न भड़कावे, गर्व न करे, जो शांत हैं, वैर भाव को कभी भी वो प्रज्वलित नहीं करते हैं, गर्व नहीं करते, उनका आन तथा शान पर बट्टा न लगने दे, वो कभी भी अपनी निष्ठा से पतित नहीं होते। अपने आप को बुरी हालत में पड़ा समझकर कोई भी अकार्य न करे, उसे श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। संकट समय आ जाए, कठिन अवस्था आ जाए, तो भी अपने निष्ठा से पतित नहीं होते हैं और अशुभ कार्य में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। वही संत हैं और वही सज्जन हैं। हरि ओम।